फिर बैठा बड़ दिक्कत लात मार के ठाया ना कर दे, और पकी फसल के जड़ में बीड़ी लाया ना कर दे। जगाम की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, और बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया ना कर दे। और अपनी भी तो भान पड़े से कॉलेज में, और दूसरे की न देख के फायदा ठाया ना कर दे। जब पाटी धोती पहरे अंडा बाबू रे, तो फैशन लान का हक बेटे का बनदानी। जय गाली दे दी कोख ते जमन आली ते, तो वे सुनो देवी जान का हक बेटे का बनदानी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैसा लगा? तो भाई सारे भैया ना मेरी राम राम इस टाइम ब्राह्मणवास गांव में आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखने लगे हो टेंट सा भी है, और खूब सारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं। मेन रोड पीछे तक गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे, और कलाकार भी कुछ है यहाँ पे। कालू कुडल भी है, मासूम शर्मा भी है, और विकास भाई भी है। तो बहुत सारे भाई यहाँ पे आए हुए हैं, और आपने दिखा था इस साइड ये सारे बैठे हुए हैं भाई। महाराज जी भी यहाँ पे आए हुए हैं भाई। पहले महाराज जी से बात कर ले। वहाँ भाई कुर्सी दी एक बढ़िया, स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मासूम भाई राम राम। प्रणाम जी। कड़ू भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई। सारे के सारे बैठे हैं, और सारे लगभग पत्रकार भी आ रहे हैं। तो स्वामी जी आज यहाँ पे जो कार्यक्रम था, आप पाखंड के ऊपर जोर दोगी, पाखंड कम होना चाहिए। आज यहाँ पे क्या था, क्योंकि हवन पूजा कुछ चली हुई थी, तो इसके बारे में। हवन पूजा भारतीय संस्कृति का एक विराट हिस्सा है। ये कोई पाखंड नहीं, ये वैदिक मत है और वैदिक विज्ञान है। और विज्ञान के सम्मत प्रकृति के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान आज यहाँ पर देखने को मिला। और ये प्रकृति का संविधान जो वेद मत है, उसी के अनुरूप ये एक शिष्टाचार का शानदार समन्वय रहा। और मैं समझता हूँ कि आज का ये जो यहाँ कार्यक्रम किया गया, ये कार्यक्रम समाज को एक शानदार संस्कार देने के साथ साथ एक शिष्टाचारों की भावनाओं को विकसित करने का कार्यक्रम था। मासूम शर्मा हरियाणवी गायकार हमारे पास बैठे हैं जी। इन्होंने अपने जन्मभूमि में पैतृक गांव में 5.5 एकड़ जमीन किराए पर लेकर के, यानी ठेके पर लेकर के, जो गायें समाज के अंदर स्वतः घूम रही हैं, जिनका व्यक्ति कोई भी व्यक्ति मालिक बनने का किसी भी प्रकार से कोई अधिपत्य नहीं जताता है, उन गायों के लिए, जो वैसे तो गायों को लावारिस कहना एक महापाप मैं समझूंगा जी, लेकिन आजकल वस्तुतः व्यवहार के अंदर ये शब्द है कि लावारिस गायें, उन असहाय गायों की मदद के लिए मासूम शर्मा ने इतना बड़ा कदम उठाया। मैं समझता हूँ ये ब्राह्मणवास गांव की एक मुक्त कंठ से प्रशंसा का विषय है, और इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक गांव में होने चाहिए, और प्रत्येक गायकार को मासूम की इस शानदार मुहिम से प्रेरणा लेकर के इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाएं। और संत गोपाल दास जी महाराज, जिन्होंने पिछली काफ़ी वर्षों से जी पूरे देश के अंदर गोचर भूमि के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हुए अपने जीवन को जिंदे जी उन्होंने मृत साबित अर्थात मृत घोषित करके एक बहुत बड़े लंबे कालखंड के एक लंबे संघर्ष को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसी संघर्ष में अब मासूम शर्मा आगे आकर के गायों के हित के लिए और वैदिक वैशिष्ट्य के लिए जी, और समाज की संकीर्ण मानसिकता को तोड़ने के लिए जी, गौ सेवा के लिए ये कदम उठाया। इसके मैं समझता हूँ कि एक बड़ाइयों का विषय है, और ये कार्यक्रम अकेला ब्राह्मणवास में नहीं बल्कि देश के हर राज्य में, राज्य के हर जिले में और जिले के हर गांव में ये होने चाहिए। अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे तो मैं समझता हूँ कोई भी गाय असहाय नहीं होगी। एक व्यक्ति एक गाय रखे, मासूम शर्मा ने तो हजारों हजार गायों के लिए ये कार्यक्रम किया है, और इस कार्यक्रम के साथ एक संदेश देने का काम किया है कि मैं एक अकेला 5.5 एकड़ ज़मीन किराए पर लेकर के अपनी जेब से भरपाई करके गायों के लिए कर सकता हूँ। तो संत गोपाल दास के उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग भी आगे आएँ। और गोचर भूमि तो लोगों ने दबा ली, लोग गायों की भूमि को दबा करके खा गए,
और अपनी भूमि पर तो लोग गायों को आने नहीं देते। पत्थर की मूर्ति अगर गाय की है तो दंडवत प्रणाम, ओरिजिनल गाय सामने आ जाए तो डंडा मारते हैं। इस प्रकार की एक कुटिलताओं के ऊपर एक ज़बरदस्त तमाचा जड़ते हुए मासूम शर्मा और पूरे ब्राह्मणवास गांव ने और आपके सभी प्रबुद्ध लोगों ने यहाँ मिल करके ये कार्यक्रम किया, जिसके लिए मैं कोतमठ परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जी मासूम भाई जी, आपने जो कार्यक्रम करा जी, सीधी सी बात है, घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगा कि इसके पीछे कोई राजनीति, कोई इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं 2024 की? तैयारी नहीं, बाकी गांव वाले तो सोच रहे हैं कभी सरपंच या चुनाव लड़ने की तैयारी में। ऐसा है, मैं 2-4 बार संत गोपाल दास जी के साथ मतलब रहा हूँ और उनके विचार देखे हैं कि भाई गोचरण भूमि जो पंचायती जो जमीन पंचायती किले जिन आपा का वहाँ जी, वो असल में उनका कमर्शियल यूज होने लग गया, पंचायत उसका कमर्शियल यूज करने लगी। असल में वो हैं तो गवों के लिए गोचरण भूमि है वो। तो भाई सरकार तय उन्होंने बहुत कितने साल तक वो कर लाग रहे थे कि भाई सरकार तक कुछ नहीं मिला उन्हें। तो भाई सरकार एक ये नहीं है कि सरकार है ठेकेदार है सारी चीज़ों की। जो लोग सामर्थ्य है जिनमें जो मतलब अपने एक ठीक ठाक बहुत है जिसका जो कर सके है, उन आदमियों ने आगे आके पंचायती किले में मतलब वो हर एक गांव में ये मुहिम चलनी चाहिए, मेरा मानना है। तो यह कंफर्म है ना कि आप राजनीति में नहीं आ रहे हो? नहीं, राजनीति का जिला परिषद, अरे भाई सुनो, राजनीति का इस तय मतलब धार्मिक कार्यों तक मतलब करनी है, करें भी हैं, ठीक है, राजनीति भी करें, धार्मिक कार्य भी करें, राजनीति करनी है, गंदे काम भी करें, ठीक है। तो राजनीति ते इस कार्यक्रम का इसमें कोई पॉलिटिकल कोई आदमी नहीं बुलाया मैंने, सब संत लोग आए हैं और अपने गांव का भाईचारा है और आबर के भाईचारा। जो यहाँ पे इतना खर्चा करे आपने 5.5 किले में जी, ये खर्चा खुद की तरफ से था, गांव वाले ने भी थोड़ा सा? मैंने सब अपनी तरफ से लगाया है। मैं गाँव वाला का तो बस मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि गाँव वाला ने रोक्या को नहीं तो जिस टाइम बोली हो थी ना उस टाइम, हालांकि मैं आया भी को नहीं बोली में, क्योंकि मनु बेरा था मैं बोली बजाऊंगा तो और ज्यादा महंगे छूटेंगे किले। तो मैंने एक और 2 भाई भेज रखे थे, मेरा गुरु भाई है भारत, वो भेज रखा था, मैं काम छुटवा लो, एक बार छुटवा लो फिर बोलेंगे। ओके कालू भाई, राम राम जी, लो आप इसने पकड़े लो भाई साहब। तो जो आपने प्रोग्राम देखा मासूम शर्मा का, स्वामी जी भी आए हैं, हमारे धर्मू भाई भी आ रहे हैं और सारे पत्रकार भी आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहो इस गाय के प्रोग्राम को लेकर? मैं तो यह बात कहूँ भ्राता जी, सबसे पहले तो इस नाम में जिस तरह गर्व होना चाहिए जी, थोड़ा सा जी। आज अगर ब्राह्मणवास ने नाम तो जाने जा तो मासूम भाई का नाम तो जाने जा, और एक कलाकारी नहीं, आज इतना भाई बैठे हैं, कलाकारी थोड़ी बैठे हैं, माइया खातर बैठे हैं। और मैं तो यह कहूँ हमारे गाँव में भाई वर्गा भाई हूँ, समझ गया मेरी बात? ना कौन समझा? समझाओ दोबारा। जी साहब आई हर एक गाँव में हूँ तो किन माइया हूँ पेट भरी वाह जी वाह। धर्मू भाई आप भी सवाल पूछो, आपने भी? ना सवाल तो पूछा, बाकी कालू भाई ने बहुत बढ़िया बात कह दी, जमा हाथी के पैड में सबकी पैड। गौ माता के ऊपर राजनीति करने वाले कमी को नहीं, इसे से राजनीतिक दल सत्ता में है जो मान ली जित भी चल विचल होंगे दिखा नहीं कहोगे बोलो गौ माता की जय। रात जो है वो गौ सड़कों के ऊपर धक्के खाने लग रही है, तो उन उसके ऊपर राजनीति करने की बजाय गाय का नाम लेकर राजनीति में आज कोई माड़ी बात को नहीं, लेकिन उसके ऊपर काम भी होना चाहिए। आज गाय दर की जो ठोकर खाने लग रही, लाखों गाय राजस्थानों मर रही, लाखों जी, विकास का हालांकि वीडियो भी सारी जगह वायरल हो रही, लाखों का, लेकिन कोई आदमी उसका मार्ग को नहीं आ रहे हो। कारण ये है बचल उनको तो वोट को नहीं, साधारण सा काम था, नस्ल सुधार के ऊपर काम हो जाता, जरूरी को नहीं। जितना लाखों की संख्या में सड़कों के ऊपर धक्के खाने की बजाय इनके ऊपर नियंत्रण करके और नस्ल के ऊपर काम होता, दुधारू हो जाएगी। क्योंकि मानव जो है वो स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति है मानव। जब वो दूध देने लायक जगह फिर सड़कों पर धक्के को नहीं खावे। गाय को दुधारू बनाना ही कटन से बचाने का एकमात्र रास्ता है, इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं। बाकी भाई मेरे पूरे हो गए थे, जब धर्मों ने भी अड़क कर मुँह को थे, मैंने तो क्या है कर दे। धर्म और कर्म को फर्क है नहीं भाई, एक के बात है, एक के बात है। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। अच्छा, आपका क्या कुछ कहना है इस प्रोग्राम को देखने? बहुत अच्छा प्रोग्राम करे यार, ये मैं धन्यवाद करूंगा मासूम भाई का जो गौवंश बचाने के लिए आगे आए हैं। हर गांव में ऐसे नौजवान हो जाएं तो गौ बच सकती है, नहीं तो गौ आप देख सकते हो इतनी बड़ी बीमारी आई हुई है राजस्थान में, हजारों एकड़ों में खुली पड़ी हैं, उनको दबाने का काम भी नहीं किया जा रहा। तो मैं तो भाई मासूम को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, बधाई के पात्र हैं, ऐसा काम किया है जो गौवंश बचाने के लिए। मनसुख रायनाथ जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोच पीठ पे गौ के ऊपर और नशे के ऊपर, ये भी बधाई के पात्र हैं, यहाँ पहुंचे। मैं इनका तहे दिल
हाँ, ये भाई कालू कुंडल, ओहो, इसकी गौशाला में जाके मैंने खुद देखा भाई कालू कुंडल की। मैं इतनी लंगड़ी लुल्ली गायों को उठा के लाते हैं रोड से और उपचार करके बहुत अच्छी तरीके से उपचार करते हैं। भाई ने किसी से 2 पैसे नहीं लिए, खुद अपने दम पे अपनी 6 एकड़ की जमीन वहाँ है, उन्हीं उसी से काम वो देखो वो दे तो अलग बात है, नहीं पर्ची काटने निगाह अलग मैंने सुना है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये तो मेरे जाने पहचाने हैं हमारे धर्मो भाई, ये भी गौ रक्षक हैं, आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। जो आर्य समाज की विचारधारा में विचार रखता है, दिल रखता है, वो गौओं की सेवा तो हमेशा करता है। वाह जी वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारे आप जी। तो भाई यहाँ पे स्वामी जी भी बैठे हैं। स्वामी जी, अगर इन कामों के पीछे, खैर एक तरफ से हम सोचा तो ये गाय के लिए अच्छा भी काम है, अगर इसके पीछे कोई राजनीति भी करे तो क्या अच्छा है या बुरा है? अगर जो कार्य सरकार को करने चाहिए वो आज एक आम जनता कर रही है जी। अगर इस काम को बड़े स्तर पर सरकार, जिस प्रकार एक तिरंगा अभियान चलाया था, अभी पूरे देश के अंदर तिरंगे के सम्मान को बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने पूरा जोर लगाया जी। अगर इतना जोर एक बार गौवंश के लिए लगा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कोई भी गाय सड़कों पर किसी भी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगी, किसी भी प्रकार से गोवंश दुखी नहीं होगा। और गोवंश के अंदर जो बीमारियां चल रही हैं उनसे लड़ने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को एक बहुत बड़ी मुहिम चलानी चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक हरियाणा का हमारा युवा कालू कुडल, और इसके साथ साथ में मैं देख रहा हूँ कि हमारे गोहाना के अंदर भी दीपक चौहान नाम का एक लड़का है, बड़े स्तर पर वो बड़ा शानदार कार्य कर रहा है। ये जो कार्य हैं, ये जो छोटे छोटे हम जैसे लोग, एक सामान्य व्यक्ति कालू कुडल की तरह जो लोग युवा बंधु लगे हुए हैं, ये वास्तव में एक सरकार का कार्य है। सरकारों को इन कार्यों को करना चाहिए, सरकारों को इन संस्कारों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा सरकार ने किया जी, मैं समझता हूँ पूरे विश्व के सामने जब विश्व गुरु भारत बन करके उभरा था वो गाय की वजह से और यहाँ के वैदिक मत के शिक्षक सन्यासी साधु संतों की वजह से उभरा था। एक बार पुनः अगर सरकार इस प्रकार के प्रोत्साहन को आगे बढ़ाती है तो भारत पुनः विश्व गुरु बने, और उसके अंदर गोमाता की भी भूमिका अहम रह सकती है और साधु संतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। तो भाई यहाँ पे बैठे हैं सारे भाई, और विकास भाई मुख्य चेहरा हमारे विकास भाई साहब, राम राम। जय श्री श्याम भाई साहब। अच्छा जी, आज का जो कार्यक्रम था इसको लेके क्या कहेंगे? क्या विकास की कहीं राजनीति हो सकती है इसमें? ना ऐसा राजनीति विषय कुछ नहीं है, सारा सामाजिक विषय है और सारी बात मासूम ने बताई दी, मैंने ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या हमारे विकास भाई साहब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? जिला परिषद इलेक्शन की तो तैयारी पहले कर, इलेक्शन की तो पाँच से भी कर रहे थे, इलेक्शन तो चलता ही रहा, इलेक्शन वाली कोई खास बात। जिला परिषद को लेकर ना जिला परिषद का कोई भी MLA से कम नहीं। हाँ चलो, तो मासूम भाई साहब बैठे हैं, इनको मैसेज देते हैं कि थोड़ी देर में कोई गाना या भजन इनसे सुनाएंगे। इनसे पहले हम एक दो जने से बात करें ताकि मेंटली प्रिपेयर रह जाए। भाई साहब को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर काम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हमारे भाई साहब बैठे हैं, एक दो जने, उनसे बात कर ले वहाँ। हाँ जी, बोला तेरे तो बोला पकड़ी बहन दी, हम लोग कन छोड़ दी, मैं यूं बहुत सब समझ को नहीं। इन्हें बताओ एक बार। गलत भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। अच्छा, जो आज का कार्यक्रम था इसको लेकर क्या कहना है? भाई ऐसा है, हमारे बड़े भाई है मासूम शर्मा इसी गांव से हैं जी। वो हर काम में मतलब हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हमेशा भाग लेते आए हैं। तो अब कई दिनों से उनके मन में चल रही थी कि गौओं के लिए कोई हवन या कोई अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की जाए जी। तो उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम जो गौओं के लिए किया और उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो आज जो टाइम दिया है सभी भाइयों ने, तो उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब मुख्य अतिथि तो मैं भी था, मैंने भी पकड़ी कौन बंधु भाई साहब, दिल मजबूत रखो। अपना तो सारे भाई बराबर है। ठीक बात है। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर भाई जी ये कह रहा था, बोला भाई पकड़ी का, बोला बहुत भाई ले रहा है, माना को लिया, बोला भाई। अच्छा, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? कार्यक्रम को लेके भाई देख लो, कार्यक्रम को लेके क्या करें यार, बढ़िया सब ठीक ठाक है सब। अरे भाई मेरा क्या है, गौवा तो ऊपर कुछ नहीं यार, भाई कालू है, मासूम है, कालू पर मान ले बहुत पुराना है कालू, दो जो काम कर रहे हैं बस की नहीं है लोगों के। गाड़ा में गा है, सवेरे दूर ना चाह, सवेरे वे आकर गऊ वाले जो अपना घर सामान बचा कर खाने का, सब्जी होगी वे होगी, उनने वे गेट है, आप सवेरे गेट देंगे, सामने कहाँ बाहर खड़ी पाओगी, उसका टूप लग नहीं लगा मैं।
थोड़े दिन पहले की बात बताऊं, नगर नहीं हमारे गाँव चकन लागे थे, वो भीतर नहीं पड़ी, बाहर पड़ गई, सारे गोड्डे छुल गए उसके, और वह गाँव तो भाई उनकी थी, वह ठीक करने लागे थे मामी यार उन्हें, और वे आगे हमने ट्यूब लगाई पार्टी करी यार, लेके उल्टे दूध काटने यार, बस क्या करें जी। हर एक घर में एक गऊ होनी चाहिए, हर एक घर में एक गऊ रखो और उसकी सेवा करो, उससे बड़ा पुण्य कुछ है ही नहीं। क्या बात। बाकी कुछ सेक्टर में आजकल ऐसा चल रहा है, गाय भैंस ही नहीं रख सकते, कुत्ते रख सके हैं, है जी। लीगल कर दिया निगम में, कर दिया, आप पर्ची कटाओ, आप निगम की एक गाय रखो चाहे एक भैंस रखो। ओके चलो, ये अपडेट भी मिल गई आपकी, धन्यवाद। तो भाई साहब राम राम, चलो एक बार रिश्ता कर लो बात, फिर बतलाओगे अपन। तो अभी यहाँ पे एक हमारे भाई साहब थे, वो कहाँ गए भाई, चलो तब तक वेट एंड वॉच। तो भाई कल्लू भूषाणा भाई हमारे बीच में खड़ा है, भाई साहब राम राम। राम राम भाई। क्या अच्छा, जो आज यू मासूम का प्रोग्राम था, इसको लेके क्या कहना है आपका? मासूम ने भाई बहुत अच्छा काम करा, मैं तो सभी हरियाणा कलाकार हो चाहे सोशल आदमी हो, सबसे यह निवेदन करता हूँ, हर एक गाँव का आदमी कमेटी बनाओ, कमेटी बनाकर 5-10 किले पट्टे पर लो और गाय के लिए चारा बनाओ। हर एक आदमी जो मासूम सम्मान करे, बहुत अच्छा काम करे, बहुत ही सराहनीय काम करे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। भाई अब यहाँ पे देखने लग रहे हो, इतनी सारी गायें आ चुकी हैं और मासूम शर्मा का यो गांव, और मासूम शर्मा ने प्रोग्राम कर रखा है भाई, मतलब 5-5.5 किले गाय खातर लिए और उनके चरान खातर ये सारा काम करा भाई। ये देखो भाई यहाँ पे तो भाई ये 5.5 गाँव 5.5 किले मासूम शर्मा ने यार तैयार करे थे भाई, और यहाँ पे ये सारी गायें आई हैं। मासूम भाई चरण धोनी, हाँ जी। अच्छा, अब ये गायें भी आ गई यहाँ पे? जी जी। ये गायें कहाँ से बुलाई? ये आड़े राजस्थानी आ रहे थे, फिर इनको नंदा दे दिया, मखा लिया। बाकी और किले जो आप 5.5 का जिक्र करो, तो ये किले में खड़ी हैं सारी गायें? 5.5 किले हैं, ये 1.5 किले की तो यह है कटवा रखे, जो 4 किले जुलाना गौशाला में दे दिए थे हमने। जुलाना गौशाला? हाँ, वो कटवा लेके थे अपने खुद। अच्छा, हाँ जी। स्वामी जी, अच्छा, जो आपने देखने लग रहे हो, क्या कहोगे इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम ये है, ये गायों के लिए जो हरा चारा की कटाई करके जो छाननी, हमारे यहाँ हरियाणा में इसको छाननी बोलते हैं जी, तो ये यहाँ डाली गई और इसमें आटा हम लोगों ने एक प्रेरणा के लिए और एक इस शुरुआत के लिए मिलाया है, ताकि गाय माता इसको खुश होकर के खाएं। और ये धर्म का और पुण्य का कार्य, विशेष कार्य है, और इस विशेष कार्य को हम लोग मासूम शर्मा के हौसले को आगे बढ़ाते हुए मैं समझता हूँ कि आम जनता को इस प्रकार के कार्य करने के लिए आह्वान करते हैं और लोगों को इस बात का संदेश भी देते हैं कि ये वास्तविक रूप से वैदिक विश्व राष्ट्र की असली सेवा यही है। इसकी आप लोग कहीं ना कहीं अपने घर परिवार, गांव, गुहांड, जिला, राज्य, देश, जहां भी आपको मौका मिले इस प्रकार की सेवाओं में योगदान जरूर दें। चलो, शुभकामनाएं। तो भाई अब आप देखने लग रहे हो कि चारों तरफ गायें खड़ी हैं, क्योंकि इन खातिर आशानी तैयार कर रखी थी और ये लग रहे हैं भाई। भाई साहब राम राम। आज तो प्यारा सीन लगा जी आपने? है जी, आज तो प्यारा सीन लगा आपने, देखियो सीन बड़ा शानदार है। शानदार सीन नहीं है? हाँ, आत्मा खुश हो है, यही कारण है जी। बस इब जिस तरह है, पेट भरेंगी तो देखो आप भी अगर भूखा अपने पेट में कीम पड़ेगा तो अपनी भी आत्मा संतुष्ट होगी। बिल्कुल, देखो बहुत प्यारा नजारा है। तो भाई देखो, आप देखने लग रहे हो यहाँ पे सब कुछ, और अच्छा दिल खुश करने वाला ये सीन है भाई। यहाँ पे
अपने भी गौशाला में इस टाइप का चला है? अपने तो आप बेरो हिसाब ना अपने तो नजरम को काम से जीमा हो जीते काट लिया 5 रुपये रोटी अपने। अच्छा ये तो ओकेजनली कर लिया, अपने तो 24 घंटे चलता रहा है। हाँ देखो अरे ये मान लो अपने का न्यूड पानी को नहीं, ये भी 10-15 दिन और अरे होगा चाल लगो फिर हमें स्वामनी लगावनी चालू कर देंगे और इतना ही भरे सही भरे हो डेली गेरा या बराता जी और अपना चला जी। देखो भाई बड़ा शानदार ये कार्यक्रम, और देखो लगभग सारे मीडिया वाले भी अड़े हैं। अरे ये देखो भाई यहाँ पे और गाय आप और भी देखने लग, आप देखने लग रहे हो कितनी और गाय यहाँ पे आने लग रही है भाई। भाई साहब राम राम। भाई राम राम, क्या हाल? एकदम बढ़िया जी। और सुनाओ। अच्छा बड़ा शानदार कार्यक्रम। शानदार कार्यक्रम मेरा तो ये ओपिनियन है कि हर एक गांव में ऐसा शानदार प्रोग्राम होना चाहिए। मतलब जो गौवा खातर हो गया, जो गौशाला नहीं हो तो गौशाला खातर हो गया, तो शानदार प्रोग्राम मासूम भाई साहब करते रहे इसी से प्रोग्राम। और बताओ भाई। वाह जी वाह। बाकी गाय तो इतनी आ गई है, ये गाय 1.5 किलो थोड़ा रह जाएगा। नहीं थोड़ा नहीं, ये पूरी ये तड़के हमने सारे ने मिलकर भाई पहला ये कटवाई और फिर इनका हाँ कम से कम नहीं मान लो 2 घंटे लगे पर काम पूरा हो गया। हाँ और ये अपने आड़े डेरा इनका लाग रहा। गाय देख कितनी है भाई? गाय मेरे ख्याल से 500 के लगभग है गाँव। अच्छा देखो भाई आगे चला। मासूम भाई। हाँ जी सर। आपका एक भजन, आपका एक गाना हाँ। जो बलद के ऊपर है, हाँ। एक लाइन सुना दो उसकी। इतना शानदार कार्यक्रम को रखा है और वो आज जचे भी है। हेर बैठा बलद कदे लात मार के ठाया ना कर दे, और पकी फसल के जड़ में बीड़ी लाया ना कर दे। जगाम की छोरी बिगड़ी हो तो समझा दो, और बिगड़े माहौल में अपना काम बनाया ना कर दे। और अपनी भी तो भान पड़े से कॉलेज में, वो दूसरे की न देख के फायदा ठाया ना कर दे। जब पाटी धोती पहरे अंडा बाबू रे, तो फैशन लान का हक बेटे का बनदा नी। जय गाली दे दी कोख ते जमन आली ते, तो वे सुनो देवी जान का हक बेटे का बनदा नी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। कैसा लगा जी आपने कार्यक्रम हमारे मासूम का? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है और बहुत अच्छा लगा। आज जो है ना मासूम भाई के यहाँ गांव माए और भाई ने जो गौओं के लिए जो इतना बड़ा पुण्य काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत मासूम भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान इसको लंबी उम्र दे, भगवान इसके काम में बरकत करे और ऐसे ही सभी भाई मिलकर काम करें। मुझे तो बहुत खुशी हुई। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो भाई बड़ा शानदार कार्यक्रम हमारा विकास भाई साहब को राम राम। जय श्री श्याम। दोबारा से जय श्री श्याम। अच्छा बहुत मेहनत करनी पड़ी इस काम खातर? नहीं कोई मेहनत वाली बात नहीं है। एक बार कोई मन में काम सोच ले भाई ऐसा करना है, उसमें मेहनत कुछ नहीं होती, अपना आप हो जाए। अगर पोटेंशियल है, पैशन है तो पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। कितना भी मुश्किल काम है, कितना भी बड़ा काम है, काम कोई बड़ा नहीं होता ना कोई मुश्किल होता, बस सोचने की जरूरत है। जितना सहयोग बन पाता है अपने आसपास। और आप लोगों का अच्छा सहयोग रहा, मैसेज है कि नौजवानों में जाओगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो अब यंग पीढ़ी जो सरपंच बनेंगे, ये गोचरण की भूमि है ना, बहुत सारे मन ऐसा लग रहा है कि हजारों की संख्या में काफ़ी गाँव से आप लोगों को मैसेज मिलेंगे कि भाई हमने पंचायती जमीन की बोली नहीं करवाई, हमने गोचरण के लिए छोड़ दी। क्या बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी। देखो भाई सच बात है, जमातमा खुश होने वाली काम है भाई ये, और बड़ा शानदार मनमोहक दृश्य। आपने वीडियो किसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।